Welcome back to A Levels Further Mathematics 9231. This is the last video in this series on roots of polynomial equations, which is the first chapter. इस वीडियो के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशंस का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था. आज हम उस टॉपिक को, उसमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उनको यूज़ करेंगे to solve some problems. So let's start. We have substitution methods can also be used to find higher order summations. So ये Sn क्या था? Alpha to the n plus beta to the n plus all the roots. So हम higher order Sn's को निकाल सकते हैं using these substitution methods. तो पहले मैं इसका concept बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे और फिर हम इनको दो examples पे apply करेंगे. So let's say we have a quadratic ax squared plus bx plus c equals 0. इसके कुछ रूट्स होंगे. Let's call them alpha 1 and beta 1. इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं and the substitution that I will do is y equals x square. और लास्ट वीडियो में हमने ये स्टेप्स देखे थे. हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे into another quadratic और उसको मैं लिख लेता हूँ as dy square plus ey plus f is equal to 0. ठीक है, यहाँ पे ABC यूज़ कर लिए थे तो मैंने यहाँ पे DEF यूज़ कर लिया because these coefficients shouldn't be the same. ठीक है, not necessarily. So और इसके रूट्स क्या होंगे? Let's call them alpha 2 and beta 2. So alpha 2 and beta 2 ये इसके रूट्स आ गए. Okay, now consider कि अगर हम इसका जो है वो S4 निकाल लें और इसका जो है वो हम S2 निकाल लें. What's it gonna be? ठीक है, let's see. So S4 क्या होगा? S4 of the top equation, that's gonna be alpha 1 to the power of 4 plus beta 1 to the power of 4. और जो S2 है, S2 क्या होगा? S2 of the bottom equation, that's gonna be alpha 2 to the power of 2, beta 2 to the power of 2. So ये हम लोगों ने रिजल्ट्स निकाल लिए, लेकिन now we know from our last video कि जो ये दोनों रूट्स हैं they are related somehow. They are related using this relation y is equal to x square. तो इसके जो रूट्स हैं they are actually squares of these roots. ठीक है, so इसका मतलब कि जो हमारे पास alpha 2 है that should be alpha 1 का square and जो beta 2 है that should be beta 1 का square. सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में हम यही करते हैं ना कि हम एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं जिसके रूट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन से somehow related हैं. तो alpha 2 and beta 2 they are related to alpha 1 and beta 1 using this relationship. और अगर इनको हम प्लग इन करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? that this is equal to alpha 1 square का square plus beta 1 square का square and that is again alpha 1 to the power of 4 plus beta 1 to the power of 4 जो कि क्या चीज़ था? जो कि हमारे पास S4 था for the original polynomial. तो इसका मतलब कि इसका जो S4 हमने निकाला है here और जो इसका हमने S2 निकाला है here they are equal. और हमेशा ऐसे होगा कि जो लोअर ऑर्डर सम्स हैं they are easier to find than higher order sums. ठीक है, so S2 का तो हमें फॉर्मूला भी आता है, बड़े आराम से फॉर्मूला जो है वो प्लग इन कर सकते हैं. S4 का मैं नहीं आता. नाउ इमेजिन इफ यू हैड टू फाइंड S10. क्या S10 आसान है या S2 आसान है? सो दैट्स गोना बी आवर रोड मैप कि हम पहले जो फंक्शन है उसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू सम अदर फंक्शन और उस दूसरे फंक्शन का हम एक लोअर रिजल्ट निकाल लेंगे एंड दैट वुड बी इक्वल टू अ हायर रिजल्ट फॉर आवर ओरिजिनल फंक्शन. सो आई होप के जो रोड मैप है वो क्लियर है. एग्जाम्पल्स हम करेंगे दो तो ये और क्लियर हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं एंड लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 1. सो क्या एग्जाम्पल है? फाइंड S4 फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप पहले वाले मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे टू फाइंड दिस. सो द इक्वेशन इज x पावर 4 प्लस x क्यूब और क्या है हमारे पास? -5 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. देयर इज गोना बी 4 ऑफ देम. और हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट्स गोना बी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज गोना बी y टू द पावर ऑफ 1/2. इसको यहाँ प्लग इन करें एंड वी गेट x पावर 4 तो सिंपली y स्क्वायर बन जाएगा प्लस y टू द पावर ऑफ 1/2 की पावर 3 minus 5 is equal to 0 and this is y square plus y to the power of 3 by 2 minus 5 is equal to 0. अब हमें ये फ्रैक्शनल पावर ख़त्म करनी है. सो ये है y square minus 5 equals
negative y to the power of 3 by 2 and now I can square both sides. So दोनों sides को मैंने square कर दिया and I get a squared minus 2ab plus b squared. On this side we get y square. और अब हर चीज़ को एक साइड पे ले आए, y power 4 minus y square minus 10y plus 25 that's equal to 0. इसके रूट्स क्या होने चाहिए? They should be squares of alpha, beta, gamma and delta. So they should be alpha square, beta square, gamma square and delta square. हमने ये सब्स्टिट्यूशन क्यों की थी? Just remember above here कि जो ये वाली इक्वेशन है इसका जो S4 होगा that's gonna be equal to इस इक्वेशन का S2. They should be equal. So S4 निकालने के बजाय हम इस इक्वेशन का S2 निकाल लेते हैं which is obviously way easier. हमारे पास S2 का फॉर्मूला भी है. S2 क्या था? That is summation of alpha square minus 2 times summation of alpha beta. So this is equal to summation of alpha, that's negative b over a, that's sum of roots, minus 2 times summation of alpha beta c over a था. और अब हम a b c d की वैल्यूज़, d तो चाहिए नहीं लेकिन a b c की वैल्यूज़ इस इक्वेशन से रीड कर लेते हैं. So b is negative 1, so negative times negative 1 over 1 whole square minus 2 times c की वैल्यू है यहाँ पे negative 10 और a की वैल्यू है 1. So I'm running out of space लेकिन एक ही स्टेप मुझे और चाहिए और मैं आंसर लिख लूँगा. So this is 1 plus 20 which is 21. तो ये हमारे पास S2 आ गया for this equation but it's equal to S4 for this equation. So that's how we use substitution methods to find these higher order summations. I hope that is clear. एक और example देखते हैं, वहाँ पे और clear हो जाएगा. So we have the cubic polynomial has roots alpha, beta, gamma. Obviously cubic है तो 3 roots होंगे. Using the substitution y equals x cube or otherwise find the value of s6. s6 निकालना है. So x3 plus 5x square plus 1 equals 0. इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है y equals x cube. So x बन जाएगा हमारे पास y to the power of 1/3. So x cube तो हमारे पास simply y आ जाएगा, y plus 5 times y 1/3 का square plus 1 equals 0. So we have y plus 5y to the power of 2 by 3 plus 1 equals 0. And now I have to get rid of this fraction. So y plus 1 equals negative 5y to the power of 2 by 3. Now to get rid of this fraction हम दोनों sides पे cube ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड को मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करूँगा. वंस अगेन आपके पास क्यूब का फॉर्मूला है तो आप उससे कर लें. सो वी हैव y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स इस साइड पे हमारे पास आएगा नेगेटिव 125y स्क्वायर. जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है ये ख़त्म हो जाएगा. 5 का हम क्यूब ले लेंगे, सॉरी नेगेटिव 5 का क्यूब, दैट इज़ नेगेटिव 125. सो ऑलमोस्ट डन. y क्यूब and bringing this 125y square to this side, ये बनेगा plus 128y square plus 3y plus 1 equals 0. So this is the equation that we get. इसके roots होंगे, क्या substitute किया था हमने? y cube. So these roots should be alpha cube, beta cube and gamma cube. So once again, जो ये equation है इसका हमने निकालना है S6 और इस इक्वेशन का अगर हम S2 निकाल लें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इन दोनों के रूट्स में ये रिलेशनशिप है. और अब हम इसका S2 निकाल लेते हैं. अगेन द सेम फॉर्मूला, S2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा. दिस वाज नेगेटिव b ओवर a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स c ओवर a. और अब इस इक्वेशन से a b c की वैल्यूज रीड आउट कर लें. So this is equal to b की वैल्यू है 128, नेगेटिव 128 होना चाहिए ओवर 1 का स्क्वायर, स्क्वायर होने से वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2 टाइम्स c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 1. ओके, दिस इज गोना बी अ ह्यूज वैल्यू. सो 128 का जो स्क्वायर है दैट्स इक्वल टू 16384.
एंड देन वी हैव अ नेगेटिव 6, सो दैट्स इक्वल टू, इसमें से हम 6 माइनस कर दें, वी गेट 16378. दैट्स द वैल्यू ऑफ S2 फॉर दिस पोलिनोमियल. लेकिन सिंस इन दोनों पोलिनोमियल्स के रूट्स में ये रिलेशनशिप है, इसका मतलब कि इट शुड बी S6 फॉर आवर ओरिजिनल पोलिनोमियल, तो हमने अपना आंसर निकाल लिया. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. हमने ये 2 क्वेश्चंस किया. आई होप 2 ऑफ देम आर इनफ. यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है. आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे. आपको डिस्क्रिप्शन में एक और शीट भी मिल जाएगी जिसके अंदर सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर. आई नो के देर आर जस्ट टू मैनी फार्मूलाज एंड जो आपका ब्रेन है वो ओवरवेलम हो जाता है, लेकिन आप उनको अगर याद कर लें, उस शीट को अगर आप साथ रख लें जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं शुरू में, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता विद प्रैक्टिस वो फार्मूलाज याद हो जाएंगे. So you can find these documents in the description below. If you like this series, please comment, like and subscribe. I know कोई करता नहीं है, लेकिन if you do that, then it would be a great help to me. And next जो series है, जो chapter है, that is rational functions. I don't know कि मैं वो videos कब बनाऊंगा, but it's gonna be soon. ठीक है, so stay tuned, subscribe to the channel, and you will find them. So I will see you next time. I hope you enjoyed, and Allah Hafiz.